गौहर एजाज साहब का, गनी साहब का, मियाँ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब मियाँ एहसन भी आने थे नहीं आ सके। गवर्नर साहब ने तकरीबन 10-12 दिन पहले मुझे कहा था कि वो ख़ुद आना चाहते हैं सेवन शरीफ ख़ास तौर पे, और यहाँ के लोगों के लिए जो पंजाब का प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अरेंज किया था। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में इस सूबे के लोगों के लिए तहसील, मेरी अपनी तहसील है, उनके लिए यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाए और मदद की है। मेरी गवर्नर साहब से, बाकी सबसे और भी काफ़ी बात हुई है लोगों की बहाली के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, ख़ास तौर पे घरों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं इनकी रहनुमाई हासिल करता रहूँगा ताकि अपने सूबे के लोगों को जो एक बड़ी आजमाइश से गुजरें उनको मदद की जा सके। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, पानी के लिए जब आज से 1.5-2 महीने पहले हम बात करते थे कि हम 70% पानी इंशाअल्लाह अक्टूबर के एंड में निकाल देंगे, तो लोग कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है। और पानी वाकई इतना था। आज मैं गवर्नर साहब को दिखा रहा था, जिस रोड से हम आए हैं उस पर 4-5 फुट पानी था। हम 7 एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उसके दरवाज़ों तक पानी था। तो उस वक्त लोगों का ख्याल भी नहीं था कि ये पानी निकलेगा। अल्लाह ताला ने करम किया है और हम तकरीबन 70% पानी पूरे उनसे निकाल सकें। लेकिन कुछ इलाके, जैसे आपने सेवन शरीफ की बात की, खैरपुर, नाथन शाह, कंबर, इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ये हमें एक्सपेक्टेड था, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आई हुई थी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम नवंबर के एंड तक, सिवाय बहुत ही जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ है वहाँ पानी रह जाएगा, हम पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे ताकि लोग अपना रबी का फसल कर सकें। इस वक्त उन्होंने एक पूरा अपना खरीफ का फसल गंवाया है पूरे सिंध में लोगों ने, और उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए हुकूमत तो मदद करेगी, लेकिन वो जब तक वो खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके, और वो उनका गुजारा सिर्फ एग्रीकल्चर है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि हम नवंबर के महीने में सिवाय उन जगहों पे जहाँ बिल्कुल डिप्रेशन से हम पानी निकाल लेंगे।